नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। मुख्यमंत्री ने करनाल को दी बड़ी सौगात। 109 करोड़ की 21 परियोजनाओं का किया उद्घाटन एवं शिलान्यास। 35.5 करोड़ की लागत से बनेगा करनाल जिला परिषद का भवन। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को करनाल जिले को बड़ी सौगात देते हुए 109 करोड़ की 21 परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को करनाल जिले को बड़ी सौगात देते हुए 109 करोड़ की 21 परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि यह करनाल के लिए बड़े हर्ष की बात है कि 21 परियोजनाओं में सबसे बड़ी परियोजनाओं नगर परिषद के भवन के शिलान्यास की है। इस नए भवन को 35.5 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि करनाल में पश्चिमी यमुना नहर व नरवाना लिंक नहरों के बीच एक बड़ा क्षेत्र वीरान पड़ा रहता था। इस स्थल पर पार्क का निर्माण करके इसे रमणीक स्थल बनाया गया है। इससे करनाल के वार्ड नंबर 17, 18, 19, 20 के लोगों को घूमने व व्यायाम आदि की सुविधा मिलेगी। इस स्थान को 7 करोड़ 28 लाख रुपए की लागत से तैयार किया गया है। इसी तरह करनाल जिले के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से जुड़ी परियोजनाओं के शिलान्यास व उद्घाटन किए गए हैं। इसमें नीलोखेड़ी विधानसभा की सबसे अधिक 12 परियोजनाओं, असंध की 2, करनाल की 3, भरौंडा की 2 व इंद्र की 2 परियोजनाएं शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा भगवान श्री कृष्ण की धरती मानी जाती है, जहां उन्होंने दिव्य ग्रंथ गीता का उपदेश दिया। 48 कोस के तीर्थों का चरणबद्ध तरीके से जीर्णोद्धार किया जा रहा है। करनाल से पंकज निर्मल की रिपोर्ट। 110 करोड़ रुपए के 21 प्रोजेक्ट हैं जिसमें उद्घाटन और शिलान्यास हुए हैं। इसमें अगर ये कहा जाए कि सबसे बड़ी राशि का प्रोजेक्ट है तो हमारे जिला परिषद का जो कार्यालय है, जो पंचायत विभाग के अंतर्गत आता है, हमारे देवेंद्र बबली जी भी यहाँ उसी शिलान्यास के अवसर के लिए यहाँ आए हैं। ये प्रोजेक्ट 35.5 करोड़ रुपए का ये अकेला एक प्रोजेक्ट है। दूसरा महत्वपूर्ण अगर एक उल्लेख करने का विषय है तो ये जो WJC और ये नरवाना लिंक जो नहर है, इस दोनों के बीच में ये जो एक रमणीक स्थान है जिसका रेणुबाला जी ने जिक्र किया कि यह उजाड़ बयाबान जंगल सा था, बड़ी बड़ी घास थी, बड़े बड़े ऐसे जैसे झाड़ टाइप होते हैं तो उसके कारण से एक बयाबान जंगल सा था। तो जो विचार आया कि दोनों नहरों के बीच में ऐसे ऐसे स्थान तो रमणीक स्थान होते हैं, ढूंढने से मिलते नहीं हैं, तो क्यों नहीं यहाँ आसपास के लोगों के घूमने के लिए शाम को सवेरे और उनके एक, क्योंकि वार्ड भी आसपास जितने हैं वो सारे घने वार्ड हैं, वहाँ पर पार्क भी नहीं है घूमने के। वार्ड नंबर 17, 18, 19, 20 4 वार्ड हैं जो इस एरिया के आसपास लगते हैं। तो इसका स्थान का उपयोग जरूर हमको करना चाहिए। आज 7.5 करोड़ रुपए की लागत के इस स्थान को विकसित करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाई गई है। हरियाणा जो है भगवान कृष्ण की धरती मानी जाती है, गीता की धरती मानी जाती है। कुरुक्षेत्र का एक अपना ऐतिहासिक महत्व है। सांस्कृतिक राजधानी हमारी कुरुक्षेत्र है, पुराना इतिहास है। और कुरुक्षेत्र की जो 48 कोस की परिक्रमा है, जिसके अंदर 164 गांव ऐसे हैं जहां तीर्थ स्थान उनको माना जाता है, वहां सरोवर हैं, छोटे बड़े सरोवर आज भी कायम हैं। और वहाँ अवशेष उन लोक कथाओं के माध्यम से जो किंवदंतियाँ बनी हुई हैं, महाभारत की बहुत सी घटनाएं वहाँ जब जाते हैं तो लोग हमको सुनाते हैं। मैं स्वयं जैसा बताया 50 स्थानों पर 4 दिन अलग अलग दिनों में, कभी 15, कभी 12, कभी 14 ऐसे स्थानों के ऊपर स्वयं घूम के आया हूँ। इन स्थानों का एक प्रकार से विकास होना चाहिए, उनका यानी उनका पुनरुद्धार होना चाहिए। हर स्थान पर जहाँ जो आवश्यकता है, वहाँ कहीं स्पोर्ट वाल की ज़रूरत है, कहीं नाली की ज़रूरत है, कहीं शेड की ज़रूरत है, कहीं बैठने के लिए लोगों के लिए कोई कथा वथा करते हैं तो उसके लिए कोई हॉल की ज़रूरत है, कहीं शौचालयों की ज़रूरत है, कहीं पानी की आवश्यकता है, कहीं उस स्थान को रास्ता नहीं जाता तो रास्ते की ज़रूरत है। ऐसी सब आवश्यकताएँ ये पूरी की जा रही हैं। 4 जिलों में ये सब स्थान हैं, केवल कुरुक्षेत्र में नहीं है। कुरुक्षेत्र है, करनाल है, पानीपत है और जींद है। इन चारों जिलों में ये 164 स्थान फैले हुए हैं। तो इसलिए एक बहुत बड़ा काम
इस इलाके के लोगों के लिए है। एक मोक्ष भूमि के नाते से इलाका माना जाता है। हमको मालूम है कि इस 48 कोस परिक्रमा में यानी इतनी पवित्रता है कि यहाँ अगर किसी का मानो स्वर्गवास होता है तो उसके बाद दाह संस्कार के बाद जो फूल है वो चुक करके हरिद्वार ले जाने की प्रथा है। लेकिन ये जो 48 कोसी परिक्रमा का एरिया है, यहाँ के लोग कभी भी और अपने जो है फूल चुक करके हरिद्वार नहीं ले जाते, बल्कि यहीं पर जो भी नदी है, जो भी कोई तीर्थ स्थल है, जो स्थान सरोवर है, उसी में बहा देते हैं। इसके बाहर के लोग जाते हैं। पेहवा अपने आप में केंद्र है उस स्थान का, कुरुक्षेत्र के बाद दूसरा पेहवा है। सारे देश के लोग पेहवा पहुंचते हैं पिंडदान करने के लिए। तो इस प्रकार से इस भूमि का अपना एक महत्व है, इस क्षेत्र का महत्व है। हम इसको धीरे धीरे और विकसित कर रहे हैं। हरियाणा का एक योगदान सांस्कृतिक विचारधारा सारे देश में, सारी दुनिया में यहाँ से जाए। गीता का संदेश भगवान कृष्ण ने जो दिया था वो आज भी वो किसी धर्म विशेष से जुड़ा हुआ नहीं है, मानवता से जुड़ा हुआ संदेश है। जीवन जीने की पद्धति क्या है। तो मैं आज इसलिए कह रहा हूं कि इसके विकास के लिए हम लगातार लगे हैं और सब 164 स्थानों पर धीरे धीरे, चाहे वो हमारा ग्राम विकास मंत्रालय है, जहाँ कहीं शहरों के साथ जुड़े हमारे हैं तो अर्बन लोकल बॉडीज़ का डिपार्टमेंट है, जहाँ कहीं सड़कों की ज़रूरत है PWD बनाता है। हर विभाग जिसका जो काम है इन सब स्थानों के ऊपर और विकास के लिए हम तैयार हैं और इस काम को, इस इलाके को और ज़्यादा विकसित करेंगे। तो आज के इस अवसर के ऊपर ये जितने भी काम हैं इनकी सब की सुविधाओं का लाभ आपको हो। पावर डिपार्टमेंट के भी 5 आज प्रोजेक्ट हैं, जो 33 kVA के जितने भी सब स्टेशन हैं उनका भी आज उद्घाटन किया है। ऐसी खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए जगत क्रांति टीवी।